क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता है। मैं साबिर अलीगढ़, आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU जामिया और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे कि 9th है, 11th है, डिप्लोमा, BSc नर्सिंग, CET, पैरामेडिकल और भी बहुत सारी तैयारियां होती है। तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। ऑफलाइन में तो लोकल बच्चे आके अपने तैयारी करते हैं यहाँ पे, लेकिन ऑनलाइन में वो स्टूडेंट जो अलीगढ़ से बाहर है या हिंदुस्तान के किसी भी कोने में है या हिंदुस्तान से बाहर कहीं किसी कंट्री से अगर अलीगढ़ जामिया की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अलीगढ़ के क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस टीचर के अंडर में तैयारी कर सकते हैं। आप हमारे साथ ऑनलाइन पे जुड़ सकते हैं, ठीक है। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो यूनिवर्सिटी के नोटिफिकेशंस होती है हम लोग उसे अपलोड करते रहते हैं, जैसे AMU का है, जामिया है, NTA है, NMC है, AICCC है। इन सब के जो इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं हम लोग अपडेट करते रहते हैं। तो अगर आप यूनिवर्सिटी के इन्फॉर्मेशन से अपडेट रहना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब इसलिए भी कर लें कि हम लोग बहुत सारे रिकॉर्डेड क्लास जो है ना इस चैनल पे डालते रहते हैं, तो आपको बहुत सारे रिकॉर्डेड क्लास मिलते रहेंगे। हम लोग कर रहे थे सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, और ऑलमोस्ट ये ख़त्म पे ही है, कुछ उसके न्यूमेरिकल चल रहे थे और अभी हम उसी के रेफरेंस में हमने ये सवाल लिखा है। मैं इसे पढ़ता हूँ, समझाता हूँ और फिर करके दिखाता हूँ, ठीक है। द मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अ कॉमेट from the sun are 1.4 10 to the power 12 meter and 7 into 10 to the power 10 meter. If its velocity nearest to the sun is 6 into 10 to the power 4 meter per second, what is the velocity in the farthest position? Assume the path of the comet be circular. ठीक है, एक कॉमेट है, सन के चारों तरफ वो घूम रहा है। तो कॉमेट का जो पोजीशन होता है कभी दूर जाता है कभी करीब आता है। तो जो उसका जो सब नियरेस्ट पोजीशन है, जो फारथेस्ट पोजीशन है, सबसे जो दूर जाता है वो 1.4 10 12 मीटर तक जाता है, और जो नियरेस्ट पोजीशन है जो सबसे करीब सन से जाता है वो 7 into 10 मीटर है। इसके बाद बता रहा है कि जो नियरेस्ट पोजीशन पे उसकी जो वेलोसिटी है, नियरेस्ट पोजीशन पे जो वेलोसिटी है कॉमेट की वो 6 into 10 मीटर पर सेकेंड है। तो फारथेस्ट पोजीशन पे कितनी होगी वेलोसिटी, ये बताना है। और ये जो कॉमेट है इसका जो पाथ है, जिस वक्त हम लोग चाहे वो फारथेस्ट पोजीशन पे या नियरेस्ट पोजीशन पे हो, उन दोनों केस में हम लोग सर्कुलर मानते हैं। इंस्टेंटेनियस मतलब उस मोमेंट पे वो सर्कुलर है, ठीक है। आमतौर पे जितने भी कमेंट होते हैं वो भी एलिप्टिकल पाथ पे मूव करते हैं। तो मैं एक चीज़ फिगर बना के दिखाता हूँ, फिर उसके बाद समझाता हूँ कि क्या क्या है इसका, ठीक। सोल्यूशन हम लोग करते हैं इसका। क्या बताया है कि ये जो इसका जो डिस्टेंस है, फारथेस्ट पोजीशन का जो डिस्टेंस है, मैक्सिमम डिस्टेंस जो है मैक्सिमम डिस्टेंस, ये R1 जो है ये हमारा आता है 1.4 10 to the power 12 मीटर। ये हमारा सन है, इसको हम लोग दिखाने के लिए एक हम फिगर से समझाते हैं। जैसे ये हमारा एक सन का पोजीशन है ये, ठीक है ना, और ये जो कॉमेट है इसका एलिप्टिकल पाथ इस तरह से होता है। तो एक बार जहाँ पे ये फारथेस्ट पोजीशन का भी पॉइंट जो है ना ये सर्कुलर लेते हैं, इंस्टेंटेनियस सर्कुलर। तो यहाँ पे एक बार होता है फारथेस्ट पोजीशन है और एक बार जो नियरेस्ट पोजीशन यहाँ ले लेते हैं। तो ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस यहाँ पे जो है ये A है और ये B है, ठीक है। कितनी बात सुन में। इसके बाद दे रखा है यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये वाला, ये इसको हम लोग R ले लेते हैं R1, और ये है 1.4 10 to the power 12 मीटर, ठीक है। और इसका जो नियरेस्ट पोजीशन है ये जो डिस्टेंस दे रखा है इसको हम लोग R2 ले लेते हैं, और ये 7 into 10 to the power 10 मीटर, ठीक। यहाँ पे जो कॉमेट मूव कर रहा है नियरेस्ट पोजीशन पे है ना, वेलोसिटी, ये जो नियरेस्ट पोजीशन का वेलोसिटी है वो दे रखा है वेलोसिटी एट दिस पोजीशन। यहाँ पे जो वेलोसिटी एट B जो दे रखा है B पोजीशन पे
ये वेलोसिटी दे रखा है 6 इंटू 10⁴ मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे वेलोसिटी एट ए बताना है, यहाँ पे कितना होगी वेलोसिटी। तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम डिस्टेंस लिख दिया r1 1.4, मिनिमम डिस्टेंस ले लेते हैं, मिनिमम डिस्टेंस r2 जो है, r2 का वैल्यू लिख दिया 7 इंटू 10⁻10 मीटर, ठीक है। और यहाँ पे जो है v2 जो है वेलोसिटी एट b, वेलोसिटी एट नियरेस्ट पोजीशन, ठीक है ना। ये v2 नियरेस्ट पोजीशन v2 है ये, और ये है हमारा 6 इंटू 10⁴ मीटर पर सेकेंड। अब हमें v1 निकालना, वेलोसिटी एट फार्थेस्ट पोजीशन। वेलोसिटी एट मैक्सिमम डिस्टेंस, मैक्सिमम डिस्टेंस v2 निकालना है, v1 निकालना है, v1 निकालना है, कितना होगा ये समझ में आ गया। इसको हम लोगों ने फिगर से भी थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। आ रही बात समझ में? क्वेश्चन को मिटा दे, सारे डेटा तो हम लोगों ने यहाँ लिख रखा है, यहाँ पे निकाल देते हैं क्वेश्चन से, ठीक। क्या दे रखा है? अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू conservation of angular momentum, ठीक है, I1 ω1 इज इक्वल टू I2 ω2, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट यहाँ होगा वही यहाँ पे भी होगा, दोनों जगह सेम आएगा। अब यहाँ पे जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो निकालेंगे, अगर हम लोग कमेंट लेते हैं इस तरह का कोई भी बॉडी है, तो अगर हम लोग लेते हैं इसको, तो इसको हम लोग mr², इसका जो मास है, मास तो सेम रहेगा mr1², और ये एंगुलर वेलोसिटी है तो ओमेगा है, तो ये लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी, ये जो लीनियर वेलोसिटी है, तो लीनियर वेलोसिटी जो ना r ओमेगा के बराबर होता है, तो ओमेगा इज इक्वल टू v/r हो जाएगा। इस तरह से हम लोग एंगुलर वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, v1/r1, यहाँ पे ओमेगा को चेंज कर दिया, यहाँ से ओमेगा 1 था, v1/r1 उसके हिसाब से। ठीक उसी तरह से यहाँ पे mr2² और ये v2/r2, यहाँ पे इस तरह से ले लिया रिलेशन को, एंगुलर वेलोसिटी को चेंज कर दिया इससे v/2 से v2/r2, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है mr1² से ले लिया हम लोग ने कॉमेंट को, ठीक। ये m से m कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और ये r1 से इसका पावर कैंसिल होगा, इसका r2 से इसका पावर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, v1/r1 इज इक्वल टू v2/r2, ठीक। अब यहाँ पे जो है जो नियरेस्ट पोजीशन, यानी ये जो नियरेस्ट पोजीशन है, यहाँ का वेलोसिटी देखा देगा r2, ये दे रखा यानी पोजीशन दे रखा है, और वेलोसिटी भी दे रखा है इसका नियरेस्ट का। हमें पोजीशन तो दे रखा, वेलोसिटी ऑफ द फास्टेस्ट पोजीशन निकालना है, तो v1 निकालना हमें, यहाँ पे हम लोगों ने v1 निकालना है, तो v1 तो ऐसे ही रहेगा, r1 का वैल्यू डाल देते हैं हम लोग, r1 का वैल्यू है 1.4 10⁻12 मीटर में है। v2 का वैल्यू दे रखा है, वेलोसिटी एट सेकेंड बॉडी 6 इंटू 10⁴ मीटर पर सेकेंड, और इसका पोजीशन दे रखा है 7 इंटू 10⁻10 मीटर, ठीक है ना। ये हमारा दे रखा है, इसको हम लोग इधर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इधर तो दिया हुआ है इंफॉर्मेशन, तो मैं इधर सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ। यहाँ पे v1 अगर निकालना चाहते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा, 6 इंटू 10⁴ व 7 इंटू 10⁻10
अपॉन 1.4 10⁻12। ठीक है, अब ये इसका हम लोग डेसिमल को हटा के इसको डेसिमल हटा देते हैं और एक जीरो चाहे तो हम लोग यहाँ बढ़ा लेते हैं, एक डेसिमल को हटा दिया, इसको 7 से कैंसिल कर देते, 7 1 ज़ा 7, ये 10 आ गया, 7 2 ज़ा 14 और ये 3 से कट जाएगा, ये 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे टोटल जीरोस कितने आ जाएगा, 10 यहाँ जीरो था, एक जीरो इसके पास है, 11 और 4 ये 15 में से ये 12 माइनस कर देंगे तो V1 जो आएगा ये 3 × 10⁻³ आ जाएगा मीटर पर सेकेंड, या फिर इसको अगर हम लोग जीरो को लगा देते हैं तो 3000 मीटर पर सेकेंड। कितनी बात सुन में, तो जब दूर चला गया तो वेलोसिटी कम हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे V1 R1 अगर पोजीशन ज़्यादा होगा वेलोसिटी कम हो जाएगा, ये इन्वर्सली रिलेट कर रहा है, यानी ज़्यादा दूरी पे होगा तो उस वक्त वेलोसिटी कम हो जाएगा और करीब होगा तो वेलोसिटी ज़्यादा होगा। देखिए जब B के पोजीशन पे था यानी इसका डिस्टेंस कम था तो उसका वेलोसिटी कितना था, 6 × 10⁻⁴, यानी कि ये जो अगर हम एलाबोरेट करके लिखेंगे इसको तो 6 पे 40 यानी 60,000 मीटर पर सेकेंड था ये, जब ये करीब था 60,000 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अब ये जब दूर चला गया तो उसकी वेलोसिटी 3000 मीटर पर सेकेंड होगा, 3000 कुल 3000 है, ये कहाँ 60,000 मीटर था। ठीक है, तो क्या है कि जहाँ पे पोजीशन अगर करीब होगा, कोई कॉमेट अगर सन के करीब है तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगा, लीनियर वेलोसिटी ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर करीब होगा तो लीनियर वेलोसिटी ज़्यादा होगा और अगर दूर होगा तो लीनियर वेलोसिटी कम होगा। तो जैसे यहाँ पे दूर चला गया है तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी 3000 है। तो यहाँ पे भी वेलोसिटी एंड पोजीशन दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली रिलेट करता है। हम लोग वैसे भी जनरली तौर पे याद रख सकते हैं हम लोग कि अगर बॉडी का पोजीशन दूर है तो वेलोसिटी कम होगा और पोजीशन करीब है तो वेलोसिटी ज़्यादा होगा। ठीक है, कितनी बात सुन में आई। ये उसी तरह का क्वेश्चन था मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंगुलर वेलोसिटी से मल्टीप्लाई के कंजर्वेशन ऑफ, इसको हम लोगों ने लीनियर वेलोसिटी पे चेंज कर दिया। ठीक, ये समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं, कुछ पूछना तो नहीं, अगर पूछना है तो पूछ लीजिए वरना नोट कर लिए, हम लोग मिटाएंगे। अगला क्वेश्चन कराने जा रहे हैं, यह है अगला क्वेश्चन, मैं करके दिखाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, पहले पढ़ता हूँ समझाता हूँ फिर करके दिखाता हूँ। क्या दे रखा है ये क्वेश्चन को मैं पढ़ता हूँ, क्या दे रखा, हॉरिजॉन्टल डिस्क rotating about a vertical axis passing through its center make 180 revolution per minute rpm revolution per minute. A small piece of wax of mass 10 gram falls vertically on the disc and adheres to it at a distance of 8 centimeter from its axis. If the frequency is reduced to 150 rpm 150 rotation per minute, calculate the moment of inertia of the disk. ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क बताया कि एक डिस्क है और उस डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है हमें निकालना है। वो एक एक्सिस परपेंडिकुलर एक्सिस के अलॉन्ग जब रोटेट करते हैं तो उसका जो रोटेशन पर मिनट जो होता है 180 रोटेशन पर मिनट होता है। उस डिस्क के ऊपर एक जगह एक वैक्स गिर जाता है या वैक्स को चिपका देते हैं, जो 10 ग्राम वैक्स है उसको उस पर चिपकाते हैं, वो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से 8 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। ठीक, अब उसकी वजह से उसका जो रोटेशन था, नंबर ऑफ रोटेशन पर मिनट, वो कम हो गया, फ्रीक्वेंसी उसका कम हो गया और अब हो गया 150 आरपीएम रोटेशन पर मिनट, 150 180 से 150 हो गया। तो अब उस डिस्क का बताना है कि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। ठीक है, सवाल समझ में आया। मैं एक फिगर से समझाता हूँ इसको, एक फिगर बनाकर समझाता हूँ इसको। ठीक है ना, क्या दे रखा है ये कि ये हमारा एक डिस्क है और इसका जो है नंबर ऑफ रोटेशन जो है, इनिशियल जो फ्रीक्वेंसी है ν1 जो है नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकंड 180 आरपीएम है। ठीक है, इनिशियल था। जब इस पे एक 10 ग्राम वैक्स इस पे स्टिक कर देते हैं, यहाँ पे जैसे 10 ग्राम का वैक्स लगा दिया गया, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये। तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के रिस्पेक्ट में
एक्स यानी कि 8 सेंटीमीटर के दूरी पे 10 ग्राम का वैक्स स्टिक कर दिया, तो इसकी वजह से जो फ्रीक्वेंसी था ये कम हो गया। और अब जो फ्रीक्वेंसी आता है वो 150 आरपीएम है, ठीक है ना, 150 आरपीएम है। तो बताना है कि इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। ये सवाल समझ में आ गया। ये अब इसके जो इन्फॉर्मेशन थे हमने यहाँ पे डाल दिए हैं। अब ये क्वेश्चन चाहे तुम लोग मिटा दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनिशियल रेवोल्यूशन पर मिनट 180 था, 150 हो गया। कब? जब 10 ग्राम का वैक्स इस पे कनेक्ट स्टिक कर दिया गया। अढेर मतलब उस पर जो जाके चिपक जाना, अढेर होना, चिपक जाना। तो और ये 8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पे है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से 8 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पे ये रखा गया है। तो अब बताना है कि इसका, इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, ठीक है ना। ठीक, क्वेश्चन तो समझ में आ ही गया है। इसको मैं मिटा देता हूँ इसको, और फिर आगे का करके दिखाता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो न्यू वन है, फ्रीक्वेंसी जो दे रखा, फर्स्ट टाइम वाला जो नंबर ऑफ रोटेशन पर मिनट है 180 आरपीएम है। तो ये पर मिनट है, तो एक सेकेंड में कितना होगा, तो 60 से डिवाइड कर दे, आरपीएस रोटेशन पर सेकेंड आ गया। तो ये 3 रोटेशन आरपीएस आ गया, ये रोटेशन पर सेकेंड। ऐसे न्यूटन जो था हमारा 150 आरपीएम है। इसको अगर हम लोग पर सेकेंड में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 60 से डिवाइड कर देते हैं, तो 0 से 0, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 5/2 आरपीएस आ गया, आरपीएस ये आ गया हमारा। अब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितना है, नाउ ओमेगा 1 इज इक्वल टू 2 पाई न्यू 1, 2 पाई न्यू का वैल्यू कितना है, 3 है, 6 पाई आ गया ये। और ओमेगा 2 जो होगा 2 पाई न्यू 2, 2 पाई न्यू का वैल्यू है 5/2, 2 से काट के 5 पाई आ गया ये तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 आ गया। अब क्या बता, हम लोग इसको मान लेते हैं कि इस डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई है, I1 ले लेते हैं हम लोग, ठीक। तो लेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क बी आई, लेट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क बी आई, ठीक। ये तो तब हो गया जब कुछ भी इस पे स्टिक नहीं कराया था। When 10 ग्राम ऑफ वैक्स adhered on it, its moment of inertia becomes, इसको I1 ले लेते हैं। I2 इज इक्वल टू I1, तो पहले से जितना था ही था उतना था ही था, प्लस मास जो उस पर अडेयर किया गया, और एक्सिस ऑफ रोटेशन के हिसाब से उसका स्क्वायर कर दिया गया, ठीक है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मास इनटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसका मास ऑफ द वैक्स हो गया, W लिख देता हूं मैं यहाँ पे, और यहाँ डिस्टेंस कितना है इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से, x था, तो x स्क्वायर कर दिया, ठीक है ना। ये दूसरा नंबर इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब क्या बताया कि अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ angular momentum, I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। कितनी बात सुन में, यहाँ तक समझ में आ रही है। आगे चले, ऊपर से थोड़ा सा मिटा देते ये तो नोट कर लिया आप लोगों ने, नोट कर लीजिए, समझ में आ रही है। मैं मिटा, यहाँ पे जो I1 है ये तो I1 ही रहेगा ऐसे ही, और इसका जो एंगुलर वेलोसिटी है ये 6 पाई हो गया। यहाँ पे I2 में क्या है, ये I1 प्लस एम एक्स स्क्वायर ये हमारा है, और ये 5 पाई हो गया, ठीक है ना, 5 पाई हो गया ओमेगा 2। अब ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक। ये I1 तो ऐसे ही रहेगा, 6I1 ये हो जाएगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 5I1 ये हो जाएगा, अब 5 ये 5mx स्क्वायर, 5 को इधर करेंगे तो I1 इज इक्वल टू 5, और ये जो मास है, इसका जो मास है
कितना है 10 ग्राम। तो 10 ग्राम को केजी में कन्वर्ट कर देते, 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमने 10 को -3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये तो मास हो गया। और ये जो डिस्टेंस था हमारा 8 सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर को मीटर में कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर -3, 8 का स्क्वायर 64 और ये 10 टू द पावर -4 हो जाएगा ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1। अब ये देखिए ये 10 में -3 है, 10 टू द पावर -4 है, 10 टू द पावर -7 हो जाएगा। ये एक 0 10 का लेंगे तो -6 हो जाएगा, -6 हो गया। और इसको 5 से 64 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 4 ज़ा 22, 5 6 ज़ा 30 एंड 2 32, ये 10 टू द पावर -6 आ गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्म यूनिट होता है केजी मीटर स्क्वायर। अब अगर हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं तो 2 डेसिमल यहाँ पे लगा सकते हैं, 2 डेसिमल, तो ये आ जाएगा हमारा I1 का जो वैल्यू आएगा 3.2 10 टू द पावर -4 केजी मीटर स्क्वायर। ये हमारा वैल्यू आ जाएगा, यानी इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है 3.2 10 टू द पावर -4 केजी मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमारा आंसर हो गया, ये 10 टू द पावर -4 के केजी मीटर पर स्क्वायर। यहाँ कितना समझ में आया। यहाँ पे एक चीज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो मास जो स्ट्रिक किया गया, इसका मास दिया हुआ है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के जो I2 ले लिया हम लोगों ने, I2 ये लिया, I1 जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क साइड था और कितने मास को उस पर स्टिक किया गया और एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना डिस्टेंस पे है वो एक्स स्क्वायर करके हम लोगों ने कर लिया, तो ये हो गया। तो ये इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया एक्स की वजह से, इनिशियल का I1 था तो उसको हम लोगों ने कंजर्वेशन के हिसाब से एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम के हिसाब से ये इक्वेट कर दिया। इसका कन्वर्स भी पूछा जा सकता है। कन्वर्स का मतलब ये है कि ये जो है इसका मास कितना या स्ट्रिक किया गया है, डिस्टेंस दे रखा है लेकिन मास पूछ लिया कि मास कितना होगा, जिसकी वजह से एंगुलर रोटेशन जो है ना इतना कम हो जाता है, ठीक है। अगर मास इसमें से ये वाला मास पूछेगा कि कितना मास स्टिक है, तो इस डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया होगा, ओरिजिनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं, यहाँ पे इस वाले पोजीशन पे आके देखते हैं ये वाला चीज़, अब उसके बाद वाला स्टेप ये वाला है, क्योंकि 5 इधर कर देता तो I बच गया ये, तो ये जो है ना I1 जो है हमारे पास जो आया था ये कितना आया था 5mx स्क्वायर। तो ये अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया होगा तो मास पूछ लेगा, पोजीशन पूछ लेगा, है ये जो रिलेशन है बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिलेशन बोल सकते हैं, ये रिलेशन बोल सकते हैं हम लोग, पाई से पाई तो कैंसिल हो गया, तो हम लोग चाहे तो इस वाले रिलेशन को बहुत ही इंपॉर्टेंट ले सकते हैं। लेकिन ये जो नंबर आया हुआ 6, ये 5 आया हुआ, बेसिकली ये एंगुलर वेलोसिटी की वजह से है। ओमेगा जो आया था ना, ओमेगा 1 6 पाई आया था, ओमेगा 2 5 पाई आया था, तो ये जो 6 और 5 आ रहा है वो नंबर से आ रहा है। लेकिन यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि मास कितना यहाँ पे स्टिक किया गया है, या फिर मास दे रखा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा, तो कहाँ पे स्टिक किया गया ये दे रखा, तो इससे और भी बहुत सारे सवाल बन सकते हैं यहाँ पे। ये बहुत ही अच्छा सवाल है। इस तरह के सवाल की प्रैक्टिस करने के लिए हम लोग शीट देंगे तो आप प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। क्या प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको पॉइंट्स क्लियर होंगे। और उसको प्रैक्टिस करने के लिए थ्योरी तो हम लोग करते ही करते हैं, थ्योरी तो कंसेप्ट होता है, मगर जितना ज़्यादा न्यूमेरिकल करेंगे उतने ज़्यादा पॉइंट्स को आपको क्लियर होगा कि कौन सा कहाँ पे बारीकी है, ठीक है। तो टेस्ट की तैयारी करना है, नीट के लिए तो जानते हैं आपको, नीट के लिए तो फिज़िक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिसका फिज़िक्स अच्छा होता है, बायोलॉजी कवर कर लेता है, तो फिज़िक्स ही ज़्यादा मुश्किल होता है नीट के लिए। तो इसके लिए न्यूमेरिकल ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल के लिए एक लेक्चर बना रहा हूँ, ठीक है ना। न्यूमेरिकल ज़्यादा करा रहा हूँ ताकि हर तरह के पॉइंट्स को इसमें आ जाए। अगला मैं टॉपिक कराऊँगा इसके बाद, यहाँ पे आज हम यहीं पे रहने देते हैं इसको, ठीक है।